आपको लिखना है कि यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, नोट में लिखना था ये कि यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो तो वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं। ये लिखे होंगे कि यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर, ठीक है, 14 से घटाकर आंसर देते हैं। ठीक है, और खड़ी पे लगा के आगे लिखेंगे यदि वैल्यू 13 से अधिक आए, अब अधिक आए तो क्या करेंगे, यदि वैल्यू 13 से अधिक आए तो पहले जैसे आंसर देते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे आंसर देते हैं मतलब उसका आंसर वही होता है। ठीक है, मतलब पहले जैसे हम दे रहे थे वैसी तरह से आंसर देंगे। चलिए अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। कहने का यह मतलब है 13 क्यों लगाया गया, 13 की बात इसमें क्यों आ गई, क्योंकि 13 तक जो है उल्टा है। ठीक है, तो 13 से अगर कम आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 13 से जब कम आएगा तो इसका मतलब यही बना कि उल्टे वाले में जो है हमारा आंसर उल्टे वाले में आ रहा है। ठीक है, जहां तक हम वर्णमाला को उल्टे हैं हमारा आंसर उसी में आ रहा है। ठीक है, बात समझ गया, तो उसको पीछे से देखना है। अब देखिए एक प्रश्न देखेंगे तब सही होगा। लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश का क्या मतलब, यानी कि आधा भाग, मतलब पहला वाला आधा भाग। ठीक है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर, तो बाएं से 16वें अक्षर, 16वें अक्षर के दाहिने, बाएं से मतलब ये बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, 19वां अक्षर कौन सा होगा, यही आपका प्रश्न बना है कि बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इन दोनों को हल करिए। यहाँ क्या आ जाएगा 15 यानी कि 25, और यहाँ क्या आ जाएगा ये L 19, सर 24 होगा ना, 25 नहीं होगा। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 24। ठीक, तो ये 24 आ गया और ये क्या आ गया 19 आ गया। अब यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, -5 क्यों बनेगा, क्यों -5 बनेगा, ये तो आगे वाले में से घटेगा। नहीं सर L5 बस। हाँ जी सर। ठीक है, L5। अब देखिए L5 आ गया ना, यानी कि हमारा आंसर जो आया बाएं से पांचवा आ गया। ठीक है, बाएं से पांचवा आ गया, लेकिन हमको पता है कि हमारे सवाल जो है उलट दिया गया है। ठीक है, अर्धांश को, तो जब 13 से कम आ जाए, बात समझ रहे हैं ना, 13 से कम आ जाए। अब पहले समझ लीजिए आखिर क्यों उल्टा करना पड़ रहा है। तो हमारा ABCD जो लिखा होगा ये देखिए ऐसे लिखा है, यम से शुरू था ना, यम होगा, यल होगा, के होगा, ठीक है, जे होगा, आई होगा, एच होगा, इसी टाइप का होगा।
अब देखिए, तो हमको क्या करना है, बाएं से पांचवा बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर आई पे जा रहा है। हमारा आंसर क्या आएगा, आई आएगा। हाँ। लेकिन कहने का मतलब इस तरह लिख करके गिनना पड़ेगा ना, इस तरह लिख करके गिनना पड़ेगा। तो गिनने से बचने के लिए ही तो करना क्या है, 14 में से इसको घटा दीजिए, सीधे 14 में से घटा दीजिए। बात समझ, जब 13 से कम मान आए, 13 आ जाए और 13 से कम 13 भी रहे तो भी 14 में से घटाइए, ठीक है। मतलब जब मान 13 तक आए, 13 तक जब मान आए तो आप 14 में से घटा दीजिए। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यल 9 आएगा। और यल 9 की वैल्यू क्या आती है, देख लीजिए, आई आ जाएगा। जब मान यल 9 आएगा तो यल 9 का मान क्या आता है, आई आता है। देखिए आपका आंसर हो गया। अब आपको लिख करके काउंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर। जैसे यहाँ यल 9 करेंगे आपका दिमाग आ जाएगा कि 9 नंबर पे तो आई आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर बन गया। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा आंसर आया यल 9 और यल 9 का मान आ गया आई, ठीक है। तो हमारा आंसर बन गया आई। एक और सवाल इसी पे देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में एक और सवाल देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से सातवें अक्षर, तो दाहिने से सातवें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर सर दोबारा, जब उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। हाँ, फिर से सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से सातवां अक्षर, दाहिने से सातवें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा। सर डब्ल्यू होगा। सर डब्ल्यू होगा। नहीं, डब्ल्यू नहीं होगा। अब इसको हल करिए, देखिए इसको हल करिए। होगा, डी होगा। हाँ बिल्कुल, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए अब आंसर कैसे आप लोग लाए, यहाँ इसको ऐड करेंगे, हल तो यही करना है ना, ऐड करेंगे, यानी R 18 आ जाएगा और यहाँ L 5 है। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23 आ गया। अब देखिए यहाँ 23 आ गया ना। अब 23 को क्या करेंगे आप, 23 को क्या करेंगे, यल में तो वैसे ही रख देना। 27 घटा देंगे। अब ये कह रहा है, अब देखिए R 23 आ गया ना। R 23 की जो वैल्यू होती है, मतलब दाएं से, दाहिने से 23वां अक्षर, दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। डी नहीं आना चाहिए यहाँ पे आंसर, ठीक है। दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। सर सी आना चाहिए, सी। नहीं, इसको पहले यल में कन्वर्ट करिए। अब ये तो आ गया ना, दाएं से 23वां अक्षर आ गया, तो पहले यल में कन्वर्ट करिए, बाएं से निकालिए, बाएं से कितना आएगा। सर L 23 हो जाएगा तो फिर W ही होगा ना।
पहले इसको, अच्छा नहीं नहीं, यल 23 क्यों हो जाएगा, यल 23 क्यों बनेगा? सर यल 4 होगा, 27 में से 23 घटाएंगे तो इस आर को यल, देखिए तो आपने कहा 13 से ऊपर है, आधा अर्धांश है, तो 23 तो ऊपर चला नहीं गया, नहीं 13 वो से तो नीचे नहीं होता तो, तब आता अरे ना। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, आपकी बात सही है। पहले इसको बाएं से तो निकाल लीजिए मान। तो सर 27 में से 23 को घटाएंगे तो यल 4 ही होगा ना। हाँ, यहाँ यल 4 होगा, वही तो डी आएगा। तो 4 का मान आर डी 23 की होगा। वैल्यू यल 4 हो जाएगा। और यल 4 जब आ जी सर। जाएगा, ठीक है, बाएं से वैल्यू जब यल 4 आ जाएगा, यानी हमको कहाँ से गिनना है? अच्छा, बाएं तरफ से यल 4 गिनना है ना। तो गिनेंगे तो यम, और उसके बाद यल आ जाएगा। के जे आई, ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे आना चाहिए। जी सर। बात समझ रहे हैं ना? तो यल 4 आ गया, तो हमने कहा कि जब मान 14 से, सॉरी 13 से कम आए चाहे 13 तक आए, ठीक है, 13 जी तक सर। आए तो हमको क्या करना होगा? जब मान 13 तक आए तो हमको क्या करना होगा? 14 में से घटाना होगा। 14 से घटाना 14 होगा। से घटाना होगा। हाँ, तो जब 14 से घटाएंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 14 से जब इसको घटा लेंगे, यानी यल को अब सब कुछ हल करने के बाद, जी मिलेगा। ठीक है, जब यल यल जब मान जो है, यल में जब मान जो है 13 से कम आए या 13 आए, तो हमको जो है अब उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। हमको पता है कि 13 जब 4 आया है, एक ध्यान लीजिए, जब 4 आया होगा जो यहाँ पर, तो इसका मतलब कि ये उल्टा, जो जितना भाग उल्टा है इसी में कहीं है, ये तो फिक्स है ना। ये जी सर। ये जो यल 4 का जो मान है जो उल्टा हुआ है उसी में है कहीं। अगर ये अधिक आया होता, 13 से अधिक आता, तो हमको पता चल जाता नहीं ये सीधा वाला में चला गया है, तब तो हमारा आंसर जस्ट का तक हो जाता। लेकिन यहाँ हमको क्लियर हो गया कि ये जिसको हमने उल्टा है उसी में आंसर जा रहा है ये, ठीक है। 13 अक्षर उल्टी गई है, उल्टी लिखी गई है 13 अक्षर, उसी के अंदर ये आंसर है, ठीक है। यल 4 जो है उसी में है, बात समझ गए। तो इसको 14 में से घटाना पड़ेगा। जब 14 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यल 10, और यल 10 का जो मान आता है वो जे आता है, जेड नहीं जे आता है, ठीक है। बात समझ में आया? जी जी। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, कोई बात नहीं। सर समझ में आ गया। हाँ, पहले ये बताइए, हमने बताया था कि जब आर आ जाएगा, हमने ये पहले ही बता दिया था, जब याद करिए, पहले जब आर में वैल्यू आएगा तो पहले उसे क्या करना है, यल में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आसानी से आप आंसर दे सके, ठीक है। तो जैसे हमने यल में उसको कन्वर्ट किया तो हमने देखा कि इसका मान 13 से कम आ गया, यानी 13 तक आ गया, ठीक है। बात समझ गए? हमने देखा कि इसका मान जो है 13 से कम है। तो जब 13 या 13 से कम हो गया तो हमको पता चल गया कि जितना हमने जितने अक्षरों को उल्टा लिखा है उसी में से एक आंसर होगा। ये क्लियर हो गया? क्योंकि 13 तक आएगा तो उसी में आंसर होगा, 13 अक्षर हमने उल्टा किया है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 14 में से इसको घटा देना पड़ेगा, और घटाने के बाद हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। बात समझ गए? तो जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 10। तो 10वां अक्षर कौन सा है, जे, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा जे। चलिए एक और लिखेंगे, एक और सवाल लिखिए आप, इसी पे लिखिए। अब थोड़ा यल से अब कम मान नहीं आएगा, अब थोड़ा ज्यादा मान आए उस पे लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं नवा अक्षर
नवा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 15 ना करिए, इसको 8 ही करिए, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 8 कर लीजिए। 8वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है बाहर चला जाए। अब आपको बताना है। अब यहाँ हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 5 14, और यहाँ क्या है? L2, और यहाँ क्या है? R8। तो ये देखिए, अब ये घटेगा, दोनों सेम सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, घट जाएगा। तो L कितना आ जाएगा? 12, और यहाँ 8। अब यहाँ क्या आ जाएगा? L। अब ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये L 20 हो गया। हाँ, L 20 हो गया, यानी बाएं से 20वां अक्षर। तो ये बताइए, 13 तक अक्षर न उल्टा है? अक्षर तो हमारी 13 तक उल्टा है, ये 20वां चला गया ना, तो 20वां तो उल्टा है नहीं, वो तो सीधा होगा। जी सर। वो तो सीधा होगा ना, 13 के बाद तो सब सीधे हैं, तो इधर तो आंसर कुछ नहीं करना है, इधर L 20 का मतलब ठीक। बात समझ गए? जब 13 वाला दाग गया, जितना भाग उल्टा किए हैं, जितना वर्णमाला उल्टा किए हैं, जब उसको दाग गया तो वो तो सीधा है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको तो हम ऐसे ही आंसर कर देंगे। बात समझ गए? जी सर। जितना हमने 13 वर्णमाला को उल्टा किया है, उसको ये दाग करके आंसर आया है। ठीक है, उसके आगे का बताना है, तो उसके आगे का बताना है, तो ये उल्टा वाला कोई मतलब है नहीं है। जब हमारा आंसर उल्टे वाले में आने लगेगा, तब हमको वो 14 में से घटाना है। जब उल्टे वाले को दाग जाएगा, यानी 13 से अधिक आने लगे, 14 है, 15 है, 16 है, तो हमको वैसे ही आंसर दे देना है वो। ठीक है, बात समझ में आया? जी सर। हाँ, क्योंकि जहां तक उल्टा था उससे अधिक आंसर आ रहा है, उसके आगे का प्रश्न बन रहा है, यानी आंसर जो हमारा आ रहा है उसके आगे का आ रहा है, उल्टे वाले से आगे का। तो उल्टे वाले से जब आगे आ रहा है तो हमको सीधे सीधे बता देना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट प्रश्न एक और लिखेंगे इस पर। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें, तो दाएं से 8वें के बाएं 12वां के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? R होगा। आप बताएंगे कौन सा होगा?
सर ई होगा नहीं, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 12 8 20 करेंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। सर यच होगा यच। और यहाँ क्या आ जाएगा 22। ई होगा 22। अब देखिए R 22 आ गया, तो जब भी R में मान आए ना तो उसको तुरंत ही यल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जी सर। तो यल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यल में जब कन्वर्ट करेंगे इसको, कन्वर्ट नहीं कर पाते, यहाँ तक हो जाता है। अरे तो 27 में से तो घटाना होता है, कन्वर्ट करने का क्या मतलब, 27 में से घटा लेते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। आर को यल बनाने के लिए, आर को यल बनाने के लिए 27 में से आर की वैल्यू घटा देते हैं, वो यल में हो जाता है, ठीक है। जी सर, बात समझ गया ना। जी जी। आर को जब यल बनाना हो, आर को जब यल बनाना हो तो 27 में से उसको घटा देंगे, वो तुरंत क्या हो जाएगा, बन जाएगा यल में। तो यल 5 आ गया, यल 5 का मान कितना आएगा सर? अगर यल से आर बनाना हो तब घटाएंगे 13 तो भी 27 में से, तो भी 27 में से, हमेशा 27 में से घटाना है, ठीक है, हमेशा 27 में से घटाना है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे यल 5 आ गया, तो अब यहाँ पे आंसर क्या देंगे आप, सर 14 में से घटाएंगे नहीं सर, 14 से। हाँ तो अब आंसर क्या करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। अब यहाँ जो है वैल्यू 13 या 13 से कम है, ठीक है, और हमने जो हमारा आंसर आ रहा है वो 13 उल्टा, जो हमने वर्णमाला को उल्टा किया है उसी उल्टे वाले वर्णमाला में ही हमारा आंसर बन रहा है। बात समझ गए। यहाँ तक ठीक है, आप पहले सुन लीजिए, जहाँ तक हमने इसको उल्टा किया है, ठीक है, उसी के बीच में हमारा आंसर बन रहा है। 5 आ गया ना, 13 तक हमने उल्टा लिखा है और ये आंसर 5 आ रहा है, इसका मतलब उसी के बीच में है कहीं। अब इसको क्या करिए, 14 में से घटा दीजिए। 14 में से जब घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। 14 में से घटाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ लिख करके घटा दीजिए। यहाँ यल 14 माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, यल 9, यल 9, और यल 9 की वैल्यू होती है आई, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान देना है कि जब ये देखिए, ये तो आप प्रोसेस बाद में कर रहे हैं ना, ये आप सवाल के अनुसार बाद में ऐड कर रहे हैं अपने से, इतना तो रूल है ना, इतना तो आपको हल करने का ये तो रूल है। ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, ये यहीं पे आंसर हो जाता, लेकिन ये वाला जो गोला मैं बनाया हूँ इतना इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऊपर का अक्षर जो है 13 तो उल्टा लिख दी गई है, इसलिए इतना काम अधिक करना पड़ रहा है। बस समझ गए, नहीं तो यही आंसर कर देते, सीधा सीधा अगर आता, कहीं उल्टा पुल्टी नहीं होता तो यही आंसर करते कि ई आंसर होगा। बात समझ गए ना। अगर वर्णमाला को उल्टा क्रम में नहीं लिखा होता ऊपर वाला तो हमारा यही आंसर हो जाता ई। बात समझ रहे हैं ना। जी सर। लेकिन यदि ऊपर वाला उल्टा लिख दिया गया है इसीलिए हमको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ये जो गोला में लिखा हूं इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। बात समझ गए। तो जब उल्टा लिखेगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा लास्ट में। चलिए, ये तो हो जाएगा। अब इसमें का कि एक और दो और सवाल बोल दें, अब रहने देते हैं, प्रैक्टिस में आप लोग को मिलेगा, वहां आप लोग हल करिएगा। चलिए, अब देखिए जो दूसरा वाला भाग है उसको अगर उल्टा कर दिया जाएगा तब क्या होगा, इसको लिखिए। सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, ठीक है। अगर सेकंड वाला भाग यानी दूसरा भाग को उल्टा कर दे, पहला भाग को छोड़ दे, ठीक है, पहला भाग सीधा रहेगा और ये वाला भाग क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसके लिए यहाँ पे लिख लीजिए A B C और D E
FGHIJKLM, यहाँ तक सीधा रहेगा, लेकिन अब यहाँ से उल्टा हो गया होगा। ठीक है, अब जेड से शुरू होगा यहाँ पर, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू टी ओ एन। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। मतलब ऊपर वाला मतलब 13 अक्षर सीधे होंगे, फिर 13 अक्षर उल्टा हो गया होगा। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा? तो देखिए, पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, जब हमारा आंसर 13 से कम आ रहा था या फिर 13 आ रहा था, तब हम क्या कर रहे थे, 14 में से घटा रहे थे, और अधिक आ रहा था तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो वैसे ही अब यहाँ क्या करना है कि जब 13 आएगा तो कुछ नहीं करना होगा, लेकिन जब 13 से अधिक आएगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा 27 में से। ठीक है, 27 में से घटाना पड़े या फिर, लेकिन 27 में से नहीं बल्कि अधिक से घटाना पड़ेगा, 40 में से घटाना पड़ेगा, 27 में से नहीं। तो कहने का मतलब कि जब हमारा मान 13 से अधिक आएगा तब। ठीक है, जब 13 आएगा या 13 से कम आएगा तो हम सीधे सीधे आंसर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 13 तक तो कुछ नहीं हुआ ना, 13 तक तो हमारा वर्णमाला सीधा है, यहाँ तक कुछ करना ही नहीं है। 13 तक वर्णमाला हमारा क्या है, सीधा है। उल्टा 13 के बाद है, तो जब 13 से अधिक मान आएगा तब हमको जो है 40 में से घटाना होगा। तब हमको क्या करना है, 40 में से घटाना है। चलिए लिखेंगे, नोट्स में लिख लीजिए। देखिए, यदि क्या हुआ, आवाज जा रही है ना? जी सर जी। हाँ, तो लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे, यदि आर्डर सेकंड हाफ रिवर्स का हो, सेकंड हाफ रिवर्स का हो, सेकंड हाफ रिवर्स का हो, और 13 से अधिक वैल्यू प्राप्त हो, और 13 से अधिक वैल्यू प्राप्त हो, तो 40 से घटाकर, तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं। ठीक है, अब इसी पे एक सवाल ले लेते हैं। फर्स्ट सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के लिखेंगे, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में, अर्धांश ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अर्धांश, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो
तो बाएं से तीसरे अक्षर, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने छठे अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर कौन सा होगा? अब ये बताएंगे कौन सा होगा यहाँ पे। सर टी होगा। हाँ ठीक, टी आएगा बिल्कुल। यहाँ क्या करना है? जी सर। यहाँ क्या करना है, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 टी आएगा सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। 25 नहीं, ये कितना आ जाएगा? 24 आएगा। तो देखिए 24 आ गया। 24 आ गया तो हमने तो 13 तक सीधा 13 तक तो सीधा है। हाँ 13 तक हमने वर्णमाला सीधा लिखा है, लेकिन 13 से जो अधिक है उनको जो हमने उलट दिया है। तो हमारा आंसर जो है 24 आ गया ना, 13 को दाग गया है, 24 आ गया। तो इसका मतलब कि आंसर उल्टा वाला में पहुंच गया है। तो हमको क्या करना है? 40 में से घटा करके आंसर करना। अब ये हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, हमारा आंसर यहीं आ जाना चाहिए, लेकिन हमने द्वितीय अर्धांश को उल्टा है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो 24 को जो है 40 में से घटा कर आंसर करेंगे, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 आएगा, नहीं 14 आएगा, 16 आएगा, ठीक है। हाँ 16 आएगा। तो 16 यल 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी हो जाएगी, पी। ये देखिए, ये गोला वाला एक्स्ट्रा वर्क है, हमारा आंसर यही आता। अगर वर्णमाला को उल्टा नहीं गया होता तो हमारा आंसर यही आ जाता, ठीक है। यल 24 यक्स आ जाता, लेकिन उलट दिया गया है, इसलिए हमको ये वाला काम करना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखेंगे, एक दो और सवाल लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से पांचवें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के दाहिने 16वें अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर कौन सा होगा? सर यस होगा। यस हो जाएगा। यस होगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल यस होगा। जी सर। सब लोगों का आ जा रहा है ना? नहीं आएगा तो बताएंगे। यहाँ क्या करेंगे आप लोग? क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे ये कितना आ जाएगा? इन दोनों को हल करेंगे तो 22, और यहाँ क्या है? 16, ठीक है। यहाँ क्या है? 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी?
R6 आ जाएगा। R6 को अब R6 आया ना, बात समझिए, R6 आ गया, इसको पहले यल में कन्वर्ट कर लीजिए। R6 आया तो जब भी R में आंसर आएगा तो उसको यल बना लेना, ठीक है। जब भी आंसर R में आएगा तो यल बना लेना। तो यल बनाएंगे, पहले यल बनाएंगे इसको। तो यल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा यल 27 माइनस 6, यही बनेगा। यानी कि यल हमारा आंसर आ गया 19 नहीं 21 21 आ गया। जी सर, यू होगा 21। यस सर 21 आएगा। 21 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर जो है 21 आ गया। तो हमारा जब 21 में से अगर 40 उल्टा नहीं किया गया होता, अगर वर्णमाला को उल्टा नहीं किया जाता तो हम यही आंसर करते हैं, यल 21 का वैल्यू लिख देते यू। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे आंसर आ रहा है वो 13 से अधिक आ रहा है, यानी जो अक्षर हमने उल्टा लिखा है आंसर हमारा उसी में आ रहा है। बात समझ गए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर ये उल्टा क्रम में नहीं लिखता तो हम यही आंसर कर देते, लेकिन उल्टा क्रम में लिखा है इसलिए हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो 40 में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 माइनस 21, तो यहाँ क्या आएगा, यल कितना आ जाएगा, 19 आएगा क्या। हाँ 19 आ जाएगा, क्योंकि 20 घटता तो 20 होता, 21 घट रहा है तो 19 हो जाएगा। और 19 की वैल्यू जो है यस है। 19 की वैल्यू क्या है, यस है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा 19, यल 19 की वैल्यू जो होता है हमारा यस है। तो हमारा आंसर यहाँ बना, ठीक है। ये हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है अधिक, क्यों, क्योंकि दूसरे हाफ को उसने उल्टा लिखा हुआ है। चलिए और लिख लीजिए, एक प्रश्न और लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये आपका प्रश्न बन गया। सर यच होगा, कितना आएगा, यच होगा सर, यच होगा, यल 8 जी ये एच होगा। ठीक है, देख लेते हैं। जी सर, तो देख जी लेते सर, हैं ये क्या होगा, घट जाएगा, ये घट जाएगा। हाँ 22 18, हाँ कितना बचेगा, 4 आएगा, 4 प्लस 4, और यहाँ देखिए ये है। अब यहाँ क्या बना, 8 हो जाएगा, हाँ 8 हो जाएगा, 8 आएगा। तो अब देखिए जो हमारा जो आंसर आया है 8 आया है, यानी कि ये उस जगह पे आया है जहाँ का वर्णमाला हमने सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। जी सर, जहाँ का वर्णमाला सीधा सीधा लिखा है आंसर हमारा उसी में आ रहा है ना। 13 के बाद वाला हमने उल्टा लिखा है, 13 तक तो हमने सीधा ही लिखा है, तो हमारा आंसर सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये उल्टा वाला में आंसर नहीं गया है, हमारा आंसर सीधे वाला में आ गया है, ठीक है। जो वर्णमाला सीधी है उसी में आंसर बन रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एच लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कर देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। ये हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। इसके आगे कल हेडिंग लिख लेंगे, बोथ हाफ रिवर्स। अगर दोनों को एक साथ उलट दे तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ हेडिंग लिखेंगे,
बोथ हाफ रिवर्स, यानी दोनों को एक साथ उलट दे, यानी ऊपर वाले को भी उलट दे 13 को और नीचे वाले को भी उलट दे। ठीक है, तो यहां कैसे लिखते हैं एबीसीडी, अब कैसे लिखी जाएगी, अब ऐसे लिखी जाएगी एम, ठीक है, एल के जे और क्या होगा आई एच जी ई सॉरी एफ ई डी सी ई ए, ऐसे लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे जेड होगा। ठीक है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस क्यू सॉरी आर क्यू टी ओ एन, इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी उसको भी उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए। ठीक है, दोनों को पारापारी करके उलट दीजिए, यानी कि ऊपर वाले को उलट दीजिए फिर नीचे वाले को उलट दीजिए। एक बार हमने क्या बताया था, हमने बताया था पूरे को उलट दीजिए एक ही साथ, तो वो पूरा उल्टा था, तो जेड हमारा यहाँ आ गया था, टॉप पर आ गया था, यम के यहाँ जेड चला गया था, देखे थे ना जब हमने पूरा उलट दिया था एक साथ, तब यहाँ आधा आधा करके उलट रहे हैं। बात समझ रहे ना, आधा को उलट दिया फिर आधे को उलट दिया, ऐसे कर रहा है। और वहां क्या किया था, पूरे को एक ही साथ उलट दिया था, तो यम के यहाँ जेड हो गया था और यहाँ पे यन के यहाँ ए आ गया था, ऐसे उलट गया था। ठीक है, तो चलिए इसका जो इस पर जो सवाल होगा वो कल देखेंगे। ठीक है, आज नहीं। आज जो होगा थोड़ा सा मैथ देखते हैं। ठीक है, हम लोग जो है कल मैथ देख रहे थे, इसको काट देता हूं ताकि वीडियो छोटा छोटा, अच्छा एक क्लास की दो वीडियो उस पर अपलोड हो रही है ना, कि नहीं हो पा रही है? हो रही है, मैं देखा था आज। जैसे बीच में हम कट कर देते हैं तो वो अपलोड होता है कि नहीं होता है? हो जाता है, हो तो रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं एक, ताकि रीजनिंग वाला एक बार हो जाए, फिर ये मैथ का जो होगा अलग से रहेगा। ठीक है, हम लोग कुछ सवाल देख रहे थे, पता नहीं कौन सा सवाल था, किस टाइप का हम लोग देख रहे थे, ये बता दीजिए अब आप लोग। सर माइनस का, भिन्न का माइनस वाला। हाँ ठीक ठीक, माइनस वाला देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, माइनस वाला में इस टाइप का हो गया था, ए माइनस एक्स बाई वाई। अगर इस टाइप से आएगा तो हमने बताया था इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और यहीं पे क्या करेंगे, y माइनस एक्स कर देंगे, यानी नीचे वाले में से ऊपर को घटा देंगे और नीचे ये लिख देंगे, ऐसे ही करना था। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल आता है इसी टाइप में, अब देखिए वो कैसे आएगा, वो ऐसे रहता है। वो कैसे रहेगा, माइनस पहले लगा रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। इसको कैसे हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस जो आगे है उसको रखेंगे आगे। ठीक है, ये माइनस आगे है उसको आगे रख दीजिए। अब a माइनस 1 करेंगे, ठीक है, और यहाँ करेंगे y माइनस एक्स करेंगे, सेम करना है, कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस आगे माइनस रख लेंगे। ठीक है, बात समझ गए, काम वही है। ऐसे अगर प्रश्न बना, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, बस प्रोसेस वही करेंगे, बस आगे माइनस रख देंगे। ठीक है,
क्लियर है? जी प्रोसेस सर। वैसे ही करना है, जी बस सर। आगे माइनस रख देना है। अब इसी पे एक सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा मिलेगा -10 प्लस 2/5। इसको कैसे हल करेंगे? अब ऐड करना है तो -9 + 3/5 -9 और क्या होगा 3/5 + 3/5। प्लस यहाँ कहाँ लगा? यहाँ कहाँ प्लस है? इसमें प्लस यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कहाँ प्लस लिखा गया है बताइए? प्लस नहीं रहेगा नहीं सर, बस सर, नहीं, प्लस नहीं रहेगा। -9 से 3/5। हाँ ठीक, तो माइनस यहाँ पे बस इतना ही है। 9 सही 3/5। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में। अच्छा चलिए चलिए इसी पे 2 और प्रश्न देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस वाले प्रश्न आपको हम अब नहीं कराएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन दे देंगे आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, तब हम हल कराएंगे। बात समझ रहे हैं ना? पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बात समझ गए? स्वयं आप लोग हल करिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम हल कराएंगे बाद में। बात समझ गए ना? एक बार आप लोग हल कर लेंगे तब, ये नहीं कि केवल मैं ही हल कराता रहूं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। जैसे प्रश्न देगा -78 प्लस 14/23, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे इसको? सर -77 19/23। सर 9/23 जी सर। -77 -9/23। जी सर। ठीक ठीक ठीक, ये आंसर बनेगा, ठीक है। जी सर। चलिए दूसरा देख लीजिए। जैसे आ जाए -2, 2, 3, 8 और 59/169, तब क्या होगा इसका आंसर? सर -2237 सही। 110/169 सही। 110/169 -2 ठीक है, ये जी सर। 22 जी सर। जी सर। चलिए अब देखिए एक और सवाल, एक और टाइप का आता है, उसको भी देख लेते हैं। अगर इस टाइप से रहेगा तब क्या बनाएंगे? जैसे सवाल आपसे दे दे -a और यहाँ भी माइनस लगा दे, तब क्या आंसर करेंगे? तब क्या आंसर करेंगे? तब आपको कुछ नहीं करना होगा। जब दोनों जगह माइनस दे देगा, जब दोनों जगह माइनस दे देगा तो माइनस को कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? a और यहाँ हो जाएगा प्लस। जब माइनस कॉमन होता है तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x/y, तो ध्यान दीजिए हमने बताया था कि जब ऐसे लिखा हो कि a + x/y, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a और x/y सीधे सीधे लिख सकते हैं, इतना हमने बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस को माइनस छोड़ दीजिए और इसको क्या कर लेंगे? a और x/y। माइनस तो आगे कर देंगे, माइनस आगे आया, बात समझ गए? अर्थात अगर इस तरह प्रश्न बने कि माइनस से -x/y, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, सीधे सीधे अब बन जाएगा, ठीक है। ये a बीच में रहेगा, a जो है यहाँ बीच में रहेगा, ठीक है, सही बटा में रहेगा, क्लियर है। और ये
अब ये सोच रहे हैं ये आएगा कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ मैंने कैसे किया, माइनस को कॉमन कर लिया इसी में से, तो यहाँ ए अब प्लस हो गया, अब एक्स वाई जो माइनस था वो भी प्लस हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? जी सर। जी। अब देखिए इसी पर सवाल देख लीजिए। इन सब चीजों का यूज होगा इस सवालों में। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो इसीलिए एडवांस में आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, जब सवाल आएगा तो ऐसे तो आता नहीं है। अब -10 और -4/9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -10/4/9। देखिए कुछ नहीं करना है, वही लिख देना है, बिल्कुल वही लिख देना है। अब यह आ जाएगा -283 और -19/69, तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, माइनस को माइनस कर देना है और इसको ऐसे लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। और आप कैसे करते हैं, आप सुनिए आप कैसे करते हैं। अब इसको आप देखिए, आपके स्टाइल में बता रहे हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, बटा में 1 लगाते हैं, एलसीएम लेते हैं, जी सर। 1 का इसमें भाग देते और फिर 69 बढ़ जाता है, 69 का इसमें मल्टीप्लाई करते बैठकर, होता ये। फिर इसका इसमें भाग देते, 1 आएगा, 1 से इसमें गुणा करते, ये तो ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो 19 आएगा, लेकिन इसका गुणा कितना हो जाएगा अब कौन जानता है, अब बैठ के गुणा करें तब पता चलेगा। बात समझे? तो बड़ा हो गया ना, इसलिए ये चीजें जानना पड़ता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सभी लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा है दिख रहा है सर। ज्वाइन हो जाए। दिख रहा है। हाँ स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा सवाल, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, दूसरे टाइप का सवाल एक देख लीजिए। यदि इस टाइप का एक सवाल आता है, यदि हाँ इस टाइप से लिखा रहा है a - x/y, ऐसे लिखा तो रहेगा, लेकिन यहां ध्यान देना कि जो x होगा यानी ऊपर वाला जो मान होगा, x इज ग्रेटर देन y, यानी नीचे ऊपर वाला मान जो है y से नीचे, सॉरी ऊपर वाला जो मान है नीचे वाले मान से बड़ा होगा। ठीक है, जबकि ऐसा लिखना गलत है ना, मैंने बताया था ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऊपर वाला मान बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा है। तब इसे कैसे हल करेंगे, ये x का मान बड़ा हो जाएगा तो कैसे हल करेंगे, ये बात है। जब ऊपर वाले मान ज्यादा हो जाएंगे तब कैसे हल करेंगे। अब आपको करना क्या है, अब सुन लीजिए, ये a को ऐसे ही रखना है और माइनस को यहाँ रखना है और y से x में भाग दे देना है, इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मान लो सपोज दैट b आ गया और यहाँ पे अब बदल चुका होगा, ये x के जगह पे कुछ दूसरा मान आ जाएगा, तो x1 कर लेते हैं और ये y हो गया। ठीक है, यानी इस टाइप से अब हल होगा, मैं सवाल लिखूंगा तब क्लियर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक सवाल छोटा सा, जैसे हम लिखा 10 और -14/3। देखिए ये 3 से 14 बड़ा है ना, यानी x की जगह पे 14 है जो बड़ा है 3 से। ठीक है, ये वाला कंडीशन देखिए, x बड़ा है y से, x 14 है, y क्या है 3 है, तो 14 बड़ा है ना 3 से, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यानी 10 को यहीं लिखिए, 10 को यहीं लिखिए और क्या करिए, अब यहाँ क्या करिए, इसमें भाग दीजिए, 3 का 14 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जा रहा है,
चार चार 4 बार। 4 बार। 2/3 जी 3 चौक 12। 4 बार। 4 से 2/3 4 से अब यहाँ क्या आ 2/3। गया? 2/3। 4 से 2/3। ठीक है, यानी यहाँ की कंडीशन हम पहुंच गए। अब इसको हल कैसे करेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद वाली कंडीशन देख लीजिए। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, 1, 2 और एक और, यानी a माइनस बी और एक अपने से इसमें लगा लेंगे 1। ठीक है, बात समझ गए? और क्या करना है? y माइनस x1। रुक जाइए, थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा हमको। अब ऐसे आ जाएगा तो अब कैसे हल करेंगे? तो अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन था यदि x इज ग्रेटर देन y। जब ये कंडीशन लगेगी तब हल करेंगे। यहाँ पे क्या, a माइनस बी माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे y माइनस x1। फिर वही कंडीशन बन गया, y माइनस x1 और बटा में y। देखिए ये x1 क्या है? यहाँ वाला x नहीं है, बल्कि यहाँ वाला है जो छोटा हुआ है, यानी भाग देने के बाद जो आया है। बात समझ गए? तो अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? अब यहाँ आ जाइए, हल करिए सवाल को, इसी पे बनाइए। देखिए a की जगह पे क्या है 10, b की जगह पे क्या है 4 और एक अपने से लाना है, ला दीजिए। और क्या करना है? अब ये 3 में से 2 को घटाना है। देखिए यहाँ पे देखिए y में से x1 घटा है ना, तो यहाँ इसमें से 3 में से 2 को घटाना है, यानी 3 माइनस 2। अब बटा में क्या है 3, बस हो गया। अब इसी को हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या बना, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 और यहाँ क्या बचा 3। यही बना ना? ये लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा सवाल से समझ में आएगा। दूसरा देखिए, जैसे हो गया 183 माइनस 122 बटा में 11। ठीक है, ये सवाल हो गया। तो अब क्या करेंगे? पहले तो इसको भाग देंगे, पहले इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दीजिए, 11 से 122 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, फिर 12 होगा, फिर एक बार जाएगा, ठीक है, फिर एक बचेगा, यानी लास्ट में कितना बच गया 1। 11 से 1/11 यही बचा। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए हमको क्या था, यही था ना, a लिख रहे थे, फिर माइनस b लिख रहे थे, फिर -1, यही लिख रहे थे। और क्या लिखे थे? तो यहाँ पे लिखे थे
y माइनस x1 और बटा में y। यही लिखे थे ऐसे ही, ये लिख दीजिए यहाँ पे, यानी 183 और माइनस 11 और माइनस 1, और क्या लिखे थे यहाँ पे बटा खींचिए और 11 में से 1 घटा करके फिर नीचे 11 लिख दीजिए। ये करना था सर 178 14 कितना आ गया? 178 14 बटा 11। 178 आ गया, कोई बात नहीं, आ सकता है, देख लीजिए। आएगा 170 सही 10 बटा 11। अभी नहीं सही हुआ, देखो आंसर ये आ रहा है 171। अरे जी 171 है। जी सर 171। और यहाँ क्या आएगा 10 और यहाँ क्या आएगा 11, ठीक है। 172 10 बटे 11। चलिए एक और लगा लीजिए। दो 941 माइनस अब इसको हल कर दीजिए। सर 39 सही 11 बटा 52। कितना? 29 39 सही 11 बटा 52। नहीं, फिर से करेंगे। देखिए 29 41 और यहाँ भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। सर एक बार जाएगा बटा 52। हाँ एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? 4 बचेगा, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे। जी सर। भाग देने नहीं आया है अभी आप लोगों को। यहाँ देख लीजिए ये 10 कैसे आएगा, आप सोच रहे हैं 10 कैसे आ गया? यहाँ देखिए सर एक बार अधिक ले जाएंगे जीरो बढ़ा के आएगा, 0 बार ले जाएंगे तो ये देखिए, एक यहाँ 52 लिखे, यहाँ 4, 520 कैसे ठीक हो है। जाएगा सर? लेकिन अभी ये बच गया ना, जब इसको जब नीचे लाते हैं तो यहाँ एक बढ़ा, तब 0 यहाँ बढ़ा दिया जाता है। बात समझ गए? बात समझ में आया? जब यहाँ एक बच जाता है और इसको जब नीचे लाया जाता है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 10 हो गया। तो यानी कि 10 बार भाग गई, 10 बार भाग गई, 41 शेष बच गया। अब चलिए, अब इसको कैसे कर रहे थे? ऐसे करते हैं, हल कैसे कर रहे थे? 2 9 4 1 और 10 और एक और घटाते थे, ठीक है। और यहाँ 52 में से 41 को घटाते हैं, कितना आ जाएगा? तो यहाँ 2 9 30 हो जाएगा। 29 हाँ और 11 बटे 52 और यहाँ 11 बटा में 52। अब देखिए ये सही हुआ।
अब कल जो है आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। मतलब हम क्वेश्चन दे देंगे आप लोगों को जी। जो एग्जाम में आए हुए हैं, और क्वेश्चनों की संख्या रहेगी नियर अबाउट 100 क्वेश्चन। अरे नहीं सर, इतना नहीं कर पाएंगे। जी सर। पूरा दिल लगाए। अरे पूरा एक ही दिन में नहीं नहीं कर होगा, ठीक है। सर हाँ पहले सुन लीजिए, बहुत समय पूरा लग तो जाएगा एक दिन ये में नहीं कहने होगा। का मतलब। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूरा तो एक दिन में होगा नहीं, क्योंकि पूरा तो एक दिन में हल भी नहीं हो पाएगा ना। नहीं सर, आप उतना आपको दे के ही घबराहट हो जाएगी सर, देख के भी होगा मैंने तो भी नहीं बता रहे कुछ। ना। अब देखो, अब देखिए हल कितना कितना करना रहेगा 20 आपको क्वेश्चन। प्रतिदिन। हाँ 20-20 क्वेश्चन प्रतिदिन करना होगा, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन ही हम हल करा पाएंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं हो पाएगा ना, 20-20 क्वेश्चन ही हल हो पाएगा। आपको उसमें से 20-20 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर कर लेंगे सर। हाँ मतलब 100 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 20-20 क्वेश्चन करना रहेगा आपको उसमें से। चलिए एक टॉपिक और है, एक ही बचा है, इसके बाद ताकि उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन आप लोग खाली साथ टाइम में उसको बस करिएगा, और कुछ करना नहीं है इसमें का। सर देखिए देख एक के टाइप का लोग और भी क्वेश्चन कल क्या हुआ। कल ही मैं सीख रही कहेंगे कल ही मैं सीखा, आज तो क्वेश्चन हाँ बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा। और जब आसान रहेगा तो होगा क्यों नहीं, ठीक है। अरे अब आप देखिए ऐसा क्वेश्चन इस थोड़ी टाइप ना है से। कि आप सर ये कल आपने मैथ सीखा, आज फिर आपने बीए एमए कर लिया, मैथ सीख के यहाँ तक आए हाँ हम लोग, ऐसा बिल्कुल थोड़ी ना धीरे है। धीरे धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ऐसे आता है। अब देखिए अब इन्हीं को ज्यादा बनाएगा। अब तक तो मैंने एक एक अक्षर देख रहे थे ना, अब देखिए एक ही साथ कहीं आएंगे तो क्या करेंगे। ए सही x बटा वाई लिखा रहे, फिर माइनस करके मान लीजिए, चाहे माइनस चाहे प्लस, अब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो माइनस लिखेगा कि प्लस लिखेगा, ठीक है। तो ABC इसको अलग अलग करेंगे सर। हाँ ये देखिए ये जो बटा वाला है इसको सब स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो डी के आगे भी कुछ होगा ना, तो सिर्फ डी है। नहीं लिख रहे हैं ना डी, ठीक है। अभी ऐसे प्रश्न आएगा, आप बोलेगा इसको हल करिए, मतलब एक साथ अब बड़ा सा आ जाएगा, तब कैसे हल करेंगे, सभी का मिला दिया गया, ठीक है। तब आपको हल करना है। अब देखिए ऐसे हल करेंगे। अब क्या करेंगे, सभी को जो है जैसे जैसे आप वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए ए, इसमें का ए क्या है, प्लस में है तो इसको ऐसे लिखिए प्लस में। अब बी क्या है, माइनस में है तो इसको माइनस लगा के लिखिए। ए सी क्या है, प्लस में है तो इसको प्लस लगा के लिखिए, ठीक है। ज्यादा बड़े बड़े लिखेंगे तो रुके अटेगा नहीं, रुक जाइए छोटा छोटा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ ए को ऐसे लिखेंगे, और यहाँ क्या है बी, और यहाँ क्या है तो सी आएगा, और यहाँ डी माइनस है तो माइनस करके डी लिखिए, और कोष्टक बंद कर दीजिए, ठीक। और फिर यहाँ पे सिंबल लगाइए प्लस का, और अब एक साथ इनको करिए। अब जो बच गए उनको लिखिए, जो बच गए उनको लिखिए। क्या बचा, एक्स बाई वाई बचा, ठीक है, एक्स बाई वाई बचा। हाँ और माइनस, इसके आगे माइनस है ना, जो आगे चिन्ह रहेगा वही लगाए। देखिए यम माइनस यन के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा के लिखेंगे। प्लस पी अपॉन यहाँ पे यन रहेगा, ठीक है। हाँ अब प्लस पी अपॉन क्यू, और यहाँ क्या होगा माइनस यू अपॉन भी। जी हाँ यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, मैं इसको कट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। रुकिए मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ क्या होगा, एक्स अपॉन वाई माइनस यम अपॉन यन और प्लस पी अपॉन क्यू और माइनस यू अपॉन भी, ठीक है।
ये बन गया। इस टाइप से आपको कर लेना है। अब उसके बाद हल कर लीजिएगा, ये हल हो जाएगा, उसके बाद इनको एक साथ हल करिएगा। ठीक है, इनको तो अब एलसीएम लेके हल करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इस टाइप से प्रश्न रहेगा, उसको इस टाइप से बना करके और क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसका सवाल, मिटा दे इसको। जी सर। अब इसी पे देखिए एक सवाल, एक सवाल है 10 सही 3/4 माइनस, बिल्कुल हम माइनस नहीं बदलेंगे, जैसे जैसे दिए थे एकदम पहले तो वैसे ही रहेगा, दूसरा अक्षर बाद में बदलेंगे, यानी प्लस या माइनस बाद में जो है एक्स्ट्रा लगेगा। फिलहाल तो एकदम जैसे फार्मूले पे था वैसे ही माइनस लगा दें। ये कहाँ चला गया, फिर से देखेंगे। -8 सही 5/8 और प्लस 12 सही 1/3। ठीक है, और क्या लिखे थे, -5 सही 1/4। तो इसका आंसर आपको निकालना है, क्या होगा। कितना आ गया, 9 सही 9 सही 5/24। 5/24। अच्छा, ये आया। और लोगों का सर बता रहा, केवल 9 निकाल पाए थे सर। अच्छा, केवल 9 ही निकाल पाए। जी सर। देखिए फिर, चलिए देखिए, अब हमको करना क्या है, ये आगे वालों को, ठीक है, इस पर फोकस करना है। तो 10 और 8 को लिखना है, 8 के आगे जो सिंबल है वही लगा के लिखना है, और यहाँ 12 के आगे जो सिंबल है वो लगा के लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ कितना आ गया, 10 8, 10 में से 8 गया 2, और 12 2 14, 14 में से फिर 5 चला गया, तो यानी कि 9, टोटल मिला के 9 आ गया। ठीक है, और प्लस, अब ऐसे कर लीजिए, मैं यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे 5/8, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/3, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/4। यही लिखे होंगे ना, इतना तो आ गया होगा सब लोगों का। जी जी जी। अब यहाँ पे एलसीएम देंगे, 24 24 24। हाँ। अब यहाँ देखिए, इससे यहाँ भाग देंगे, क्या बढ़ जाएगा 4, नहीं सॉरी 6 आ जाएगा। 6 बार 6 और 6 को ये ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, 18। चलिए अब इसको मैं फिर मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए फिर इसका, अब इसमें करिए भाग, 3 बार में जाएगा। 3 बार में, कितना बार में गया 3 बार में, अब 3 को ले जाके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो गया ना। जी सर। और जो सिंबल रहेगा वही सिंबल लगाएंगे। तो सिंबल कौन सा है यहाँ पे, माइनस का है ना, माइनस। तो 15 लगाएंगे।
अब फिर यहाँ करेंगे, प्लस 3 और 3 8 हाँ 24, यहाँ सिंबल प्लस है तो प्लस लगाएंगे 8 बार 8 के बाद और 8 का ले जाके यहाँ गुणा कर देंगे। हाँ 8 इसका। तो कितना हो जाएगा? हाँ। एक 8 का मार्क, एक 8 रह जाएगा। जी सर। जी सर। अब देखिए, अब इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ बच गया, इसको देखिए, अब इसका इसमें कर दीजिए। जी 4 6 24, 6 कम 6 तो 6 कमा 6 हो जाएगा। यहाँ आएगा कितना है, इसको करेंगे तो 6 माइनस आएगा और 6 को ले जाके यहाँ करेंगे -6 तो हाँ -6। यहाँ 9 है, ये है। अब इसको घटा दीजिए, जोड़ दीजिए जो है ऊपर वाले को। 5 होगा। कितना आ गया? 5 आ 5 गया। बस आ गया हमारा आंसर। अब 5 आ गया तो यहाँ 9 है, ये है। यहाँ कितना आ गया? 5 और यहाँ आ गया 24। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सीधे 9 प्लस को हटा सकते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। अब आप लोग करिए एक और। बारह 1/4 -2 5/8 -7 7/8 प्लस 14 7/10। तो 24 सही 20/40। सर कितना? हाँ 24 सही 20/40। 24 सही 20/40। ये कौन सा आंसर है? ये कौन सा गलत हो जाएगा? नहीं सर 16 सही -78/40। 16 सही माइनस कहाँ से आ गया इसमें? हाँ तो माइनस आ रहा है। अच्छा माइनस आ रहा है, ठीक है माइनस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। -78 38 हो रहा है सर, मुझे सर 60 में से 38 गया और माइनस आ रहा था 35। सर 15 से 18/40। 15 सही 18/40। 18/40। नहीं, ये तो कटने लायक है, ये नहीं सही है। 16 सही। सर 16 सही 22/40 होगा। 16 जी सही सर। -22/40। अच्छा 16 सही 16 -22। सर तो उसको फिर हल करेंगे। अरे ये कटेगा ना, ये कटेगा। अभी देखिए 15 सही, ये हाँ तो ये सर 9। तो यही इजी हो जाएगा। हाँ
ये हो जाएगा 11/20। 11/20 आंसर ये आना चाहिए, आंसर ये लाइए। तो सर ये सब कटेगा, तेरा वाला तो हो जाएगा ना 15/9/20, 15 हाँ सौ तो उसको 18 काटेगा 40 कौन? बताए। हाँ तो उसे सर काटना चाहिए भूल ना, गए ये हैं। काट के मैंने दिखाया। जब तक कटता है उसे जी काटा सर। जाता है, ठीक है। ये वाला आंसर लाइए आप। नहीं सर, तो 16 की जगह 15 का होगा, आप हम बताए हैं, सही लगता है। अच्छा भूल गए। 16 महीने 16 सब रुपए लगाए हैं, A-6 बताया इसको। अच्छा ठीक है, ये देखिए एक हमने बताया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या बताया था, A-X/Y आएगा तो क्या लिखेंगे इसको, याद करिए उसको। क्या बताया था कि A-1 कर लेना, ठीक है। और फिर बताए थे कि Y-X करके Y लिख देना, बताए थे कि नहीं बताए थे? जी सर। बताए यहाँ थे वही सर। तो रूल, यहाँ वही तो अप्लाई होगा ना। जी सर। जी सर। आप इसको कहीं लिखे हैं, उसको देखिए, ऐसे जब आता है तो उसको क्या लिखते हैं, आप देखिए लिखे होंगे। आया? जी सर। अब कई लोगों की आवाज नहीं आई। सर क्योंकि समझ नहीं आया। अभी इसके जस्ट पहले जो समझाया था ना, उसी के अकॉर्डिंग कर दिया इसे। हाँ तो ये वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपने प्लस किया था लेकिन उसमें माइनस नहीं आया था, ठीक है। जी सर। देखिए यहाँ पे इसमें माइनस आ गया ना, जब माइनस आ गया तो इस टाइप की वैल्यू बन गई। अगर यहाँ प्लस आया होता, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर प्लस आया होता, हाँ माइनस नहीं आता, जी। तो इसको डायरेक्ट हाँ तब डायरेक्ट ऐसे लिख देते कि 16 और 22/40, और इसको काट देते, जितना कटता कटता, 11/20, यानी कि 16 सही 11/20 कह देते। लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो माइनस आ गया ना, तो ये तब जब ये माइनस आ गया तो फिर ये नहीं होगा, तब गलत हो गया। तब सर होगा ना। अब इसको देखिए, एक पीछे जाइए, पीछे सवाल आप लगाए होंगे, देखिए वहाँ पे। हाँ सर, हाँ सर लगाया जी है, सर। 12 वाला किए, 12 लगाए हैं। -1। पीछे पीछे लगाए होंगे, इतना ही लिखा होगा। यहाँ कुछ और अंक होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ पे बटा में करके लिखा होगा, यहाँ पे माइनस होगा, देखिए पीछे। उसको कैसे हल किया है, अब वही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करिए। हाँ बात समझ में आया? हाँ सर, हाँ। एक ही सवाल में कितने रूल लागू होगा। हाँ, अब वही तो बताए, अब तक जो है छोटा छोटा स्टेप आपने हल किया था, अब एक ही सवाल में जो है, अब वो सारे स्टेप जो है फॉलो होंगे। सर इस सवाल को एक बार और लगा दीजिए। नहीं अभी और प्रश्न है? सर, ये ना ऐसे सवाल ना क्या होता है, आप मैं लगा रहा हूँ, अब देखिए, अब आप लोग देखिए, अब मैं लगा रहा हूँ, परेशान ना होंगे, मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो रूल यही कहता है कि सभी को जो है ऐड कर लीजिए, तो माइनस, फिर 2, फिर -8, फिर +14, इतना तो किए होंगे। फिर यहाँ पे प्लस लीजिए, फिर यहाँ पे क्या किए, 1/4,
-5/8 5/8 -7/8 प्लस 7/10। ये लिखिए, इसको आप हल कर लीजिए। तो 12 में से 2 गया 10 और 10 में से 8 गया तो 2 और 2 और 14 कितना हो जाएगा 16 और प्लस का प्लस। अब इनको हल कर लीजिए। तो इनको हल करेंगे तो कैसे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए बड़ा वाला को ले लेते हैं, ठीक है। ये छोटा है ना, ये छोटा है, ये इसमें शामिल है। 4 जो है 8 में मौजूद है तो इसलिए 4 को छोड़ देंगे, ठीक है। और ये वाला 8 भी इस 8 में मौजूद है तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें का 2 भी इसमें मौजूद है, 10 में का 2 इसमें है लेकिन 10 में का 5 नहीं है। बात समझ गए, 10 में 2 और 5 है ना, तो 10 में का जो 2 है 8 में मौजूद है लेकिन 5 नहीं है। तो इसी 5 को 8 में गुणा करा दीजिए ताकि वो भी मौजूद हो जाए। तो 8 × 5 = 40। एलसीएम हमारा क्या बन गया 40। बात समझ गए। एलसीएम लेने का तरीका देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कैसे एलसीएम लेते हैं। देखिए एक बड़ी वाली वैल्यू को उठा लेते हैं, सपोज दैट हमने उठा लिया 8 को, ठीक है। अब हमें इसमें देखेंगे कौन कौन है, जो होगा उसको छोड़ते जाएंगे, जो नहीं होगा उसका उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या 4 इसमें है, तो हाँ 4 दूना क्या 8, 4 इसमें है। क्या 8 भी इसमें है, तो हाँ 8 है, ये तो 8 तो है, ये है, ठीक है। तो ये भी है, तो इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 10 वाले को देखते हैं। तो 10 में का 10 को टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए। 10 तो नहीं है, 10 8 में नहीं होगा, ठीक है, होगा नहीं करेगा। तो 10 में का क्या होगा, तो 10 को अगर छोटा छोटा लिखे तो 2 गुण से 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुण से 5 लिखेंगे। तो इसमें का देखिए ये 2 इसमें शामिल है, ठीक है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। 8 में 5 नहीं है, तो 8 में 5 जो नहीं है, अब 2 को छोड़ दीजिए, 2 इसमें शामिल है तो छोड़ दीजिए, जो नहीं शामिल है उसी को आपको गुणा करना है। तो हमारे पास 5 जो है यही 8 में नहीं है, तो इस 5 को 8 में गुणा कर दीजिए, एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे एलसीएम हो गया 5 से 8 में गुणा कर दिया तो 5 × 8 = 40। अब देखिए 4 से भाग दीजिए यहाँ पे, या 4 से भाग दीजिए 40 में, और जितना आएगा 1 में गुणा कर दीजिए। तो 4 × 10 = 40, 10 जी। तो 10 से कम 10, यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। और माइनस, अब इसके बाद माइनस सिंबल लगेगा, माइनस लगाइए। अब 8 से इसमें गुणा कर दीजिए, 5 × 25 तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 25। अब सिंबल क्या बचा, माइनस का बचा। 8 से करिए 35 आएगा, तो 8 × 5 = 40 जी। फिर 8 × 5 = 40, तो 5 × 7 = 35। फिर 10 से करिए तो 10 × 4 = 40, 4 × 7 = 28, तो 4 × 7 = 28। अब ऐड कर लीजिए कितना आ गया, तो देखिए अभी देखिए 25, ये एक जैसे हैं तो इनको एक साथ जोड़ सकते हो। देखिए एक जैसे जिसका चिन्ह होगा ना वो एक साथ जुड़ जाएंगे। देखिए यह भी ऋण है, यह भी ऋण है। जैसे आपने बैंक को ऋण दे दिया, रमेश को ऋण दे दिया, महेश को ऋण दे दिया, तो कितना ऋण हो गया, तो सब ऋण वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। बात समझ गए सर? सारे प्लस हो जाएंगे, ये सारे प्लस हो जाएंगे? नहीं वो जुड़ जाएंगे। एक मिनट पहले एक देखिए, हमने कहा आपने 10 रुपया रमेश को दे दिया, आपने 20 रुपया महेश को दे दिया, तो कुल कितना दे दिया, तो जोड़ते हैं ना। हाँ जोड़ते हैं, लेकिन बताते हैं कि ये दे दिया, ये ऋण में है। बात समझ गए, जोड़ करके ऋण में बताते हैं कि वो ऋण में है लेकिन जोड़ देते हैं। तो बताइए -25 -35 यानी कुल कितने माइनस है, माइनस वाले कुल कितने हुए, तो उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपस में जोड़ते हैं केवल, लेकिन चिन्ह माइनस से रखते हैं। बात समझ गए ना। हाँ। तो देखिए 35, अब ये देखिए, और ये प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गए 38 हो गए।
और माइनस यहाँ कितना आ गया 35 और ये 40 20 60 अब बटा में 40 यही है ना। उसके बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है तो देखिए 16 प्लस अब ये 60 में से 38 घट गया कितना बचा 22 -22 और 22 में बटा 40 और यहाँ पे माइनस होगा माइनस छूट गया ना। एक मिनट अब जगह नहीं है मैं ऊपर मिटा देता हूँ तब लिखूंगा ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख दिया ना कोई बात नहीं। वहां से मैं हटाकर यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ देखेंगे यहाँ कितना लिखे तो 16 प्लस माइनस 22 बटा में 40 यही आया 22 बटा में 40। अब इसको क्या करेंगे अब ये कट रहा है तो काट देंगे तो 11 दूना के 22 और 11 सॉरी 2 20 संयम 40 ठीक है। अर्थात हमारा जो आंसर बना वो क्या बन रहा है 16 प्लस माइनस 11 बटा में 20 यही आया। और ये -11 है वो माइनस अब आगे आ जाएगा ठीक है। तो माइनस कहाँ आ जाएगा माइनस अब आगे आ जाएगा यानी कि 16 माइनस 11 बटा में 20 ठीक है ये अब आ गया। अब इसको हम पहले जैसे हल करेंगे। अब हमारा आंसर यहाँ तक आ गया है। अब हमको इसका आंसर देना है तो अब क्या करना पड़ेगा तो हमने एक पढ़ा था कि जब ऐसे लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो उसको आंसर ऐसे करते हैं a -1 और प्लस ठीक है प्लस नहीं प्लस को हटा दीजिए प्लस करने की क्या जरूरत है। अब डायरेक्ट यहीं पे बटा खींच लीजिए बटा y माइनस x अपन y यही करना है ठीक है। यदि ऐसा लिखा तो देखिए ए की जगह पे क्या है 16 है और माइनस माइनस की जगह पे है x की जगह पे 11 है और y की जगह पे क्या है 20 है कि नहीं है बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 16 ठीक है और माइनस कर लेंगे 1 ये ऐसे बनाएंगे जैसे ये है और फिर क्या करेंगे बटा खींचेंगे और y में से ऊपर वाले को घटा देंगे यानी कि y कौन है नीचे वाला है ना y तो यानी कि 20 माइनस 11 और बटा में क्या है 20। अब बताइए आंसर तो आ गया ना। अब तो ये देखिए 16 में से किया तो क्या हो गया 15 और 20 में से 11 गया तो 9 और बटा में क्या आ गया 20 आंसर आ गया हमारा जी आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे तो करना पड़ेगा। अब जो छोटे छोटे स्टेप मिलेंगे तो सभी जितना अब तक हमने रूल पढ़ा था सारे रूल आपको सवाल में मिल सकते हैं। अब उन सारे रूलों को जो है अप्लाई करते हुए अब हल करेंगे। तो लास्ट प्रश्न एक और है इसके बाद जो है हम थोड़ा सा क्योंकि समय तो नहीं है बचेगा उसको देख लेते हैं क्योंकि लास्ट प्रश्न है और हम चाह रहे हैं कि अब जो है कल से प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाए ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है 22 से ही 4/5 प्लस 32 सही 7/10 और माइनस 14 सही 2/15 और माइनस 7 सही 1/10। अब इसको हल करना है।
33 सही 38/30 रीजी और हो जाएगा 33 33 सही 19/15 33 सही 19/15 33 सही 19 बटा में 15 देखिए लिखने का तरीका ये गलत है। ये देखिए 15 से ये मान ज्यादा है, नहीं होना चाहिए। जी सर। 34 सही 18 नहीं सर 34 सही 4/15 सर 34 सही 4/15 जी सर। हो जाएगा, जी क्योंकि सर। एक बार इसमें क्या कर देंगे, हाँ, सर। भाग दे देंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। जितनी बार भाग जाएगा इसमें ऐड कर लेंगे और जो शेष बचेगा ऊपर लिख देंगे। सभी लोगों का आ गया? जी सर। नहीं आया तो बताएंगे। चला गया। सब रहने देते हैं, ठीक है? नहीं आया, ठीक है, एक मिनट। अब इसको देख लीजिए कैसे आएगा। हमने क्या कहा, इसको 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 एक साथ हल कर लीजिए पहले। तो 22 और 32 कितना हो जाएंगे? 22 32 कितना हो जाएंगे? 52 52 52 में से 14 को घटा दीजिए। 21 52 में कितना हो जाएगा? 54 होंगे सर, 54 होगा ना 32 अच्छा 54 होगा, हाँ ठीक 54 होगा। 54 में से 14 को घटा दीजिए, 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। और 40 में से फिर 7 को घटा दीजिए 33 तो 33। ये देखिए 33 हो गया। और यहाँ प्लस लगाइए और एक कोष्टक में आइए। अब जो बचे हैं उनको लिखिए। तो बटा वाला बचे होंगे, तो 4/5 प्लस 7/10 और माइनस 2/15 और माइनस 1/10। इसी को हल करना है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ एलसीएम खींचिए। यहाँ एलसीएम क्या बनेगा? अब एलसीएम देखिए, बड़ा वाला वैल्यू उठा लीजिए, ये 15 को उठाइए, ठीक है? अब देखिए ये क्या 5 इसमें है? हाँ 5 इसमें है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 10 को 2 भाग में कर लीजिए, 2 और 5। तो ये देखिए 5 इसमें आइए है, 2 नहीं है, 2 नहीं है ना 15 में। 15 3 गुणा 5 से बना है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। 2 ऐड कर दीजिए। अब यहाँ अब 2 ऐड हो गया तो 30 हो गया ना। अब ये हाँ 2 ऐड हो गया तो 30 हो गया होगा। हाँ। अब देखिए 30 हो गया, तो अब यहाँ भी देखेंगे तो 2 गुणा 5, तो देखिए 5 भी इसमें है। अब इसमें 2 भी होगा, क्योंकि 2 यहाँ से ऐड कर दिया है ना, तो अब तो 2 इसमें भी है। बात समझ में आया? एक बार 2 ऐड कर दिए तो अब इसमें ऐड हो गया, 30 हो गया ना। अब यहाँ हाँ नहीं समझ पाए? समझ गया सर। अब हमने क्या, समझ गया। हाँ इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है? 15 में जो है हमने यहाँ से 2 ऐड कर दिया ले जा करके, ठीक है? तो ये 30 हो गया। हाँ। तो इसमें का अब 2 नहीं ऐड होगा, क्योंकि ऐड हो चुका है पहले से ही। हाँ जब ये 4 रहता तो इसमें का 1 2 अधिक होता तो वो ऐड होता, ठीक है? तो यानी कि हमारा एलसीएम कितना बन गया? 30 बन गया। 30। अब ये 5 6 का 30, 5 से इसमें करेंगे, 5 6 का 30 और 6 से का 24, ठीक है? और 10 से करेंगे, 10 क्या है 30 और 3 7 21 21 15 दूना 30, 2 दूना के 4, 10 क्या है 30 और 3 है कम्मा 3, यही बनेगा जी। यहाँ तक तो हो गया है जी। अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको हल करिए। 24, अब देखिए 24 में से 4 निकाल दीजिए सीधे सीधे, तो 20 हो गया।
अगर वैसे समझ में ना, जैसे जोड़ना है जोड़ लीजिए, जैसे मन कर घटाना है और घटा लीजिए, सर कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर एक ही साथ आएगा, एक ही जैसा आएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि इनको एक साथ जोड़ लीजिए तो ये बात वही है, 4 3 7 यानी -7 हो गए, और 24 और 21 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 45 होगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गए, 24 और 21 कितना हो गए, 45, और ये कितना हो गया, 7। 45 में से 7 चला जाए कितना बचेगा, 38। एक वेराइटी वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, एक वेराइटी वाले को एक साथ जोड़ते हैं, हमेशा याद रखना है। एक वेराइटी के जो होंगे, जो जितने माइनस माइनस होंगे सबको एक साथ जोड़ सकते हैं, जितने प्लस प्लस होंगे उनको एक साथ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनको 4 और 3 7 कर सकते हैं, यहाँ 24 और 21 45 कर सकते हैं। तो 45 में से 7 निकल गया तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। हाँ, अब इसको कटा दीजिए, कटने लायक है ना ये, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 ही से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 16, और नीचे आ जाएगा 15। यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बन गया 33 और प्लस 16 बटा में 15, ठीक बना। सर 16 कैसे, 19 19 आएगा, 19 आएगा। अच्छा, जोड़ने में गलती हो गया, ठीक है 19 कर लीजिए। अच्छा हाँ, 19 गुना 38 होगा, ठीक, 16 गुना नहीं होगा। ठीक, तो 2 से कटेगा तो 19 गुना 38, और 2 से कटेगा तो 15, यहाँ पे क्या बनेगा 19। ठीक, 19। अब एक बार इसमें भाग जा सकती है, भाग ले जाइए, एक बार भाग क्या होगी, जाएगी इसमें, ले जाइए उसमें भाग। तो 33 को यहाँ लिख दीजिए 33, और इसमें भाग ले जाइए तो 15 एकमा 15, एक बार गई, और बचा कितना, कितना बच गया, 4 बचा, 4 ऊपर लिखिए, सॉरी 33 और प्लस 19 बटा में 15। यहाँ क्या लिखना था, 33 लिख दिए, 33 से तो कोई मतलब नहीं है, 15 का भाग ले गए एक बार, अब बचा कितना, यहाँ पे शेष बच गया 4, और नीचे बच गया 15, इनको जोड़ लीजिए तो 34, और यहाँ क्या आ गया 4 बटा 15। तो जब प्लस होता है, जब ऐसे आ जाता है प्लस, तो इसको सीधे सीधे लिख देते हैं 34 सही। माइनस आता है तब हमको क्या करना पड़ता है, रूल लगाना पड़ेगा। अगर माइनस आया होता तो रूल लगाना पड़ता, माइनस नहीं आया तो डायरेक्ट लिख देंगे। आप समझ गए, अगर यहाँ पे माइनस आया होता तो हमको दूसरा रूल लगाना पड़ता, माइनस वाला पे लगाना पड़ता। ठीक है, लेकिन माइनस नहीं आएगा तो डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि ऐसे आए, देखिए अगर इस टाइप से आए तो इस टाइप आए तो उसको इस टाइप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस आएगा तो उसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है इतना ही। कल हम इसका जो है आप लोगों को पेपर भेज देंगे, मतलब क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा। ठीक है, 10 15 15 20 हल करिएगा, जितना समय मिलेगा। बात समझ गए, और इसमें जो नहीं आएगा क्या है, नाइट में देंगे कि दिन में ही, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम क्वेश्चन भेज देंगे आप लोगों को। ठीक है, बात समझ में आए, जब हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि कोई चीजें आप लोग जो पूछते हैं, भविष्य की बातें न पूछा करिए। अब जब हमने कह दिया उसको सेंड कर देंगे, तो अब जब मुझे टाइम मिलेगा तो हम सेंड कर देंगे। अब एक्यूरेट टाइम कैसे बता दें, ठीक है, एक्यूरेट टाइम तो मुझे भी नहीं पता रहता है। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे अब कुछ लोग होते हैं क्लास चलना है 8 बजे 9 बजे, पूछने लगते हैं 7 बजे। अब 7 बजे से मैं उसका क्या जवाब दूं, अब 9 बजते बजते पता ना कौन सी परिस्थिति आए। बात समझ गए। हाँ, 9 बजे क्लास है, अब 10-15 मिनट 20 मिनट पहले पूछेंगे तो उसका जवाब मेरे पास होगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन आप उस 3 घंटे पहले पूछेंगे तो उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता। बात समझ रहे हैं ना। तो 3 घंटा पूछेंगे तो उसका जवाब कैसे, किसी के पास नहीं रहता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं चलेगी, पता चले परिस्थिति आई नहीं चला, तो आप कहेंगे कैसे चलेगी, फिर कह रहे हैं कि नहीं चलेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो इतना पहले नहीं पूछा जाता, इतना पहले मेरे पास जवाब नहीं रहता है।
और मैंने चाहता कि कोई कमेंट करूं और पता चले कि वो पूरा ही ना हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है 15-20 मिनट जो पहले रहता है तो उसका जवाब रहता है, ठीक है। ठीक है, अब उतना पहले अच्छा आप बताइए समय बचा कि नहीं बचा? नहीं सर, 56 हो रहा तो है। चलिए जाने दीजिए, आज जो है ये छूट गया, आज मैथ को पूरा कर लिया गया, ठीक है। बात समझ गए? कोई बात जी नहीं। सर। तो चलिए अभी यहीं पे क्लास हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। और आप सभी जी लोगों सर। को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।